हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और पूरे तन मन के साथ, पूरी शक्ति के साथ अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमको अभी से कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले ही हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पूरा कोर्स समाप्त हो जाए। उससे क्या होगा कि हम अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। अब से पहले आपकी इंग्लिश की 2 क्लास आ चुकी हैं। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं तीसरी क्लास, और आज की ये जो क्लास है टोटल 4 पार्टों में आपकी फिनिश हो जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम इस जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप इतना मुझ पे बिलीव कीजिए कि मैं आपको कम से कम क्वेश्चन लिखाऊंगा, आसान से आसान, इजी से इजी लैंग्वेज, बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग होगा ताकि आपको समझने में और एग्जाम टाइम पे एग्जाम कॉपी में लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ सकें और आसानी से ही अपने एग्जाम में लिख पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले हम हर चैप्टर की तरह आज भी इस वीडियो में, आज की वीडियो में यूज होने वाले जो वर्ड मीनिंग है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें वर्ड दिया हुआ मेरे बच्चों, वो है आपका क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का अर्थ होता है आलोचना। क्रिटिसाइज का मतलब है आलोचना। सेकंड है आपका कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट का मतलब होता है बुलाना या किसी के द्वारा पुकारना। ठीक है। टर्न, टर्न होता है बारी। टर्न बारी, आपकी बारी या किसी और की बारी आए। रिसाइट, रिसाइट का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों सुनाना। रिसाइट का अर्थ होता है सुनाना। जैसे आपको आपके टीचर ने कुछ याद करने के लिए दिया और उसके बाद कहा कि अब इसे सुनाओ, कोई नियम आपको याद करने के लिए दिया और कहा कि अब इसे सुनाओ, तो वही है रिसाइट। रिसाइट यानी कि सुनाना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनफॉर्चुनेटली। इसका अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों दुर्भाग्य से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड अप। मिक्स्ड अप का अर्थ होता है उलझना। अब कैसे उलझना? जैसे आपको सपोजिट आपकी टीचर ने कोई प्रश्न दे दिया मैथ का, ठीक है, या इंग्लिश में कोई आपको सेंटेंस दे दिया ट्रांसफॉर्मेशन का, या कोई इंग्लिश में वर्ड दे दिया कि इसका हिंदी अनुवाद करें और आप उसे ना कर पाए, उलझ जाएं, अटक जाएं, एक तरीके से अटकना या उलझ जाना। ठीक है, उसे सोल्व ना कर पाए। ठीक है, तो उसी का ये है आपका मिक्स्ड अप, उलझ जाना। ठीक है, या अटक जाना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है आपका अशेम्ड। अशेम्ड का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों शर्मिंदा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैंड। आपने स्टैंड के बारे में खूब सुना होगा, खड़ा होना। नेक्स्ट है आपका होल्ड। होल्ड का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों पकड़ना। पकड़ना जो होता है कैच का भी मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, लेकिन होल्ड का अलग मीनिंग है और कैच का अलग मीनिंग है। किसी को अपने हाथ में पकड़े रहना, ये होता है होल्ड। ठीक है। स्कोल्ड, स्कोल्ड का अर्थ मैंने आपको बताया था डांटना। स्कोल्ड का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों डांटना। हैबिट, हैबिट का अर्थ है आदत। ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने लर्न। लर्न का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों सीखना। लर्न का अर्थ है सीखना। ब्लेम, ब्लेम होता है दोष, दोष या आरोप। ठीक है, किसी पर आरोप लगाना, किसी को ब्लेम करना। ठीक है। पेरेंट, पेरेंट ना होके बच्चों ये है पेरेंट्स। ठीक है, और इसका अर्थ होता है अभिभावक, माता या
पिता, मतलब दोनों हो गए, माता पिता या अभिभावक। ठीक है, इसमें अगर एस ना होता मेरे प्यारे बच्चों, अगर एस ना होता तो ये जो पेरेंट है इसके आप दो मीनिंग निकाल सकते हैं, या तो माता या पिता। माता या पिता में से कोई एक है अगर, तब हम पेरेंट का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमने यहां पे एस लगा दिया तब क्या बनेगा, अभिभावक, यानी कि माता पिता दोनों। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अर्थ होता है दिलचस्पी ऑब्लिक रुचि, दिलचस्पी होना या रुचि होना। प्लांट्स, प्लांट्स होते हैं आपके पौधे, वनस्पति। ठीक है बच्चों, बॉटनी भी बोलते हैं इन्हें। हॉलीडे, हॉलीडे होता है आपका अवकाश या छुट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मदर टंग। मदर टंग का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों मातृभाषा। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हमारी मातृभाषा होगी हिंदी, कोई अरबी बोलता है तो उसकी मातृभाषा होगी अरबी। बहुत सारी भाषाएं हैं दुनिया में और सबकी अपनी अलग अलग मातृभाषा होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपका टॉक। टॉक होता है बोलना या बात करना, बोलना या बात करना। नेक्स्ट है आपका क्लियरेस्ट। क्लियरेस्ट होता है सबसे साफ या कहें स्पष्ट, सबसे साफ या स्पष्ट। लॉजिकल, लॉजिकल का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों तार्किक, लॉजिकल का अर्थ है तार्किक। रीएश्योर, रीएश्योर का अर्थ होता है आश्वस्त। ठीक है, ये अस्वस्थ नहीं है, आश्वस्त होना, किसी के बारे में 100% कंफर्म होना, आश्वस्त। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का अर्थ होता है अनुसार। ऑफन, ऑफन का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों अक्सर। पर्टिकुलर यानी कि कोई विशिष्ट हो गया। फिर है आपका नेशन। नेशन का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्र। इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड का अर्थ होता है गुलाम बनाया हुआ। ठीक है, किसी का गुलाम, गुलामी बोलते हैं इसे। की, की मतलब चाबी। प्रिजन, जेल या कैद, जेल या कैद। ठीक है, एवल, एवल का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों योग्य, और एवल से बनाता है एबिलिटी, योग्यता। ठीक है, आपके सभी वर्ड मीनिंग हो गए हैं प्यारे बच्चों, जो आज की क्लास में आपके यूज आएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में। जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है एम हेमेल, जो उनके टीचर होते हैं, क्रिटिसाइज। एम हेमेल क्रिटिसाइज। अब मेरे प्यारे बच्चों क्रिटिसाइज का अर्थ मैंने आपको शुरू में बताया, आलोचना करना। एम हेमेल क्रिटिसाइजेस, आलोचना करते हैं। किसकी करते हैं बच्चों, हिमसेल्फ, वो अपनी आलोचना करते हैं। एंड, और द पीपल ऑफ एल्सेस, और एल्सेस के पीपल, एल्सेस के लोगों की आलोचना करते हैं। ये इस हेडिंग का नाम है। ठीक है, देखिए क्या होता है। While फ्रांज वाज थिंकिंग, मैंने आपको बताया था कि फ्रांज जो है स्टूडेंट है, वो कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, वो इस सब के बारे में सोच रहा था जो आज दिन भर उसके स्कूल में घटित हुआ था, जो घटना घटित हुई थी, जो उनके टीचर ने बताया था। तभी क्या होता है, he heard his name called out, उसने सुना कि उसका नाम कॉल्ड आउट है, यानी कि पुकारा गया है। ठीक है, जब फ्रेंच इस सब के बारे में सोच रहा था कि हमारे टीचर चले जाएंगे, तभी वह क्या सुनता है कि उसका नाम पुकारा गया है। क्यों पुकारा गया था, इट वॉज हिज टर्न, इट वॉज हिज टर्न टू रिसाइट, अब उसकी बारी थी, हिज टर्न उसकी बारी थी, और किस चीज की बारी थी, टू रिसाइट, सुनाने की।
ठीक है, जो वर्क एम हेमेल ने दिया था उसको सुनाने की बारी अब फ्रेंच की थी। ठीक है, he would have given anything to be just able to say the rule loud and clearly। तो इसमें कह रहा है कि he would have given anything, वह कुछ भी देने के लिए तैयार था, मतलब आज फ्रेंच कुछ भी करने के लिए तैयार था, वो कुछ भी देने के लिए तैयार था। क्यों तैयार था? टू बी, कि वो हो जाए जस्ट एबल, इस योग्य की, टू से वो कह सके, द रूल नियमों को, लाउड जोर से, एंड क्लियरली और स्पष्ट रूप से। यानी कि फ्रेंच आज ये चाहता था कि मैं जो नियम है उन्हें बिल्कुल ठीक ठीक बताऊंगा और जोर जोर से बताऊंगा, और ऐसा करने के लिए आज वह कुछ भी कर सकता था या कुछ भी करने के लिए तैयार था। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मेरे प्यारे बच्चों दुर्भाग्य से, बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन दुर्भाग्य से, ही गॉट मिक्स्ड अप, वह अटक गया। मैंने बताया था ना मिक्स्ड अप यानी कि उलझ जाना या अटक जाना, वह अटक गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, वो पहले ही शब्द पर अटक गया, वो शुरुआत में ही अटक गया, या कहिए कि प्रारंभ करते ही अटक गया। ही वॉज अशेम्ड, अब जो फ्रेंच था वो शुरू में अटक गया, तो ही वॉज अशेम्ड, उसे शर्म आ रही थी या उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। एंड स्टूड, और वह खड़ा हुआ था, होल्डिंग, पकड़े हुए, हिज डेस्क, अपने डेस्क को, अपने सीट को पकड़ के वो खड़ा हुआ था। एम हेमेल सेड, एम हेमेल ने कहा, दैट कि he would not scold him। एम हेमेल ने कहा कि, क्या कहा? एम हेमेल said that he would not scold him, एम हेमेल उसे नहीं डांटेंगे। भाई वैसे जो एम हेमेल थे थोड़ा जो उनका स्वभाव था थोड़ा आक्रामक था, बच्चे उनसे डरते थे, लेकिन आज क्या हुआ, क्योंकि उनका अंतिम दिन था, तो उन्होंने जो नियम फ्रेंच को दिए थे फ्रेंच नहीं सुना पाया, तब भी उन्होंने कहा कि आज वे फ्रेंच को नहीं डांटेंगे। ही क्रिटिसाइज, और उन्होंने डांटने के बाद यह बात कही, ही क्रिटिसाइज, उन्होंने आलोचना करी। किसकी आलोचना की प्यारे बच्चों? द पीपल ऑफ एल्सेस, एल्सेस के लोगों की आलोचना की। किस लिए की? क्योंकि फॉर देयर हैबिट, उनकी आदतों के लिए, और उनकी आदतें क्या थी कि ऑफ लर्निंग फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर, कि उनकी जो आदतें थी ना, कौन सी आदत? लर्निंग। ये कह रहे हैं फॉर देयर हैबिट, क्योंकि वह अपनी आदतों को ऑफ लर्निंग, कि वह उनकी जो आदत थी, कि जो लर्निंग थी, जो पढ़ाने की आदत थी, वो उनको क्या करते थे, कुछ समय के लिए, फ्यूचर के लिए टाल देते थे। ही ब्लेम्ड, उन्होंने आरोप लगाया, देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स पर, जो उनके माता पिता थे उन पर यह आरोप लगाया, फॉर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, कि वे सभी इंटरेस्ट नहीं लेते, टेक होता है लेना, वे सभी रुचि नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते, इन देयर स्टडीज, वे उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है, उतनी रुचि नहीं दिखाते अपने बच्चों की पढ़ाई में। और जब माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाते हैं तो बच्चा अक्सर सही रास्ते से भटक ही जाया जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में माता पिता का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। He also blamed, उन्होंने ब्लेम किया या आरोप लगाया, हिमसेल्फ, उन्होंने
खुद को भी आरोप लगाया, खुद को भी आरोपी बताया, खुद को भी दोष दिया। किस चीज के लिए दोष दिया? फॉर दिस वो इसलिए क्योंकि ऑफन अक्सर ही सेंट द स्टूडेंट्स वे विद्यार्थियों को भेज दिया करते थे टू वाटर पानी देने के लिए हिज प्लांट्स यानी कि वे अक्सर क्या करते थे? विद्यार्थियों को अपने पौधे, पेड़ पौधे थे उनमें पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। और या गेव देम ए हॉलीडे, या उन्हें कभी कभी छुट्टी भी दे दिया करते थे। और छुट्टी कब देते थे? व्हेन ही हैड वांटेड टू गो फिशिंग, व्हेन ही हैड वांटेड टू गो फिशिंग, कि जब कभी वो फिशिंग के लिए जाते थे, ठीक है, जब कभी उन्हें फिशिंग के लिए जाना होता था तो वो क्या करते थे? बच्चों को छुट्टी दे दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसी हेडिंग को देखें थोड़ा सा। इसी में मेरे प्यारे बच्चों, तो उन्होंने किस किस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया, आलोचना की। सबसे पहले उन्होंने आलोचना की उन जो लोग हैं एल्सिस के रहने वाले, उन लोगों की आलोचना की कि आप लोग अपनी पढ़ाई की जो आदत है उसे भविष्य के लिए टाल देते हैं। ठीक है, भविष्य के लिए टाल दिया। उसके बाद उनके माता पिता को भी आलोचना की कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान नहीं देते या ध्यान नहीं लगाते। और उसके बाद उन्होंने खुद की भी आलोचना की कि मैंने भी गलत किया है, मैंने भी क्या किया है। कभी कभी जब बच्चे उनके पास आते थे तो वो उन्हें अपने पेड़ पौधों को पानी देने के लिए भेज देते, जिससे उनका टाइम बर्बाद होता। या कभी कभी जब वो फिशिंग के लिए जाना चाहते थे, कभी मछली पकड़ने जाते थे, तो वो क्या करते थे? अपने जो बच्चे थे उन्हें छुट्टी दे दिया करते कि भैया तो मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूं। तो उन्होंने खुद को भी इसमें बराबर का दोषी बताया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग। इंपॉर्टेंस होगी विच महत्वपूर्णता ऑफ मदर टंग। मदर टंग होती है मातृभाषा, मातृभाषा की महत्वपूर्णता। ठीक है, मातृभाषा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है, कितनी अनिवार्य है। ठीक है, इस सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो एम हेमेल है वो बोलते हैं, एम हेमेल देन टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमेल टॉक्ड बात करते हैं या बताते हैं अबाउट द बारे में, और किस बारे में? फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में बताते हैं। और क्या बताते हैं? ही कॉल्ड, वो कहते हैं, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि यह सबसे ज्यादा सुंदर है, द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा स्पष्ट है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे ज्यादा तार्किक भाषा है या तर्क से परिपूर्ण भाषा है, इन द वर्ल्ड, संसार में। क्या बताते हैं एमएमएल कि जो फ्रेंच भाषा है वो संसार की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे ज्यादा तार्किक भाषा है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ही वांटेड, वे चाहते हैं, क्या चाहते हैं? द पीपल ऑफ फ्रांस, कि जो फ्रांस के लोग हैं, टू रीअश्योर देयर लैंग्वेज, टू रीअश्योर देयर लैंग्वेज, कि जो फ्रांस के लोग हैं वो अपनी भाषा के प्रति आश्वस्त रहें, अपनी भाषा से जुड़े रहें, अपनी भाषा का बराबर प्रसार करते रहें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, एमएनएल के अनुसार, व्हेनेवर, जब कभी, द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन, जब किसी विशिष्ट राज्य के लोग, विशिष्ट देश के लोग, आर
इंस्लेव्ड गुलाम बन जाते हैं एज लॉन्ग एज दे आर एन एज्ड। मतलब एज्ड का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों लगाव। एज्ड का अर्थ होता है लगाव, कि जब वो गुलाम बन जाते हैं उसके बाद कह रहा है कि जब तक उनको अपनी भाषा से लगाव रहता है, एज्ड टू देयर लैंग्वेज, जब तक उनका अपनी भाषा से लगाव रहता है, वे अपनी भाषा से जुड़े हुए रहते हैं। इट इज एज, ये ऐसा है जैसे, इफ दे हैव, जैसे कि उनके पास हो, द की टू देयर प्रिजन, ये उनके लिए ऐसा है जैसे उनके पास एक चाबी हो, और चाबी किसकी? देयर प्रिजन, अपनी कैद की या अपनी जेल की। यानी कि जब वो गुलामी आ जाते हैं तो गुलामी से बाहर निकलने के लिए, आजाद होने के लिए एक चाबी का काम कौन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक की का काम कौन करती है? उनकी मातृभाषा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मदर टंग। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही था। मैं सभी बच्चों से एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप ये बिल्कुल ना सोच के चले कि अभी तो 6-7 महीने हैं एग्जाम में, 6-7 महीने बाद एग्जाम दूंगा। नहीं, आपको पूरी मेहनत के साथ अभी से लग जाना है। ठीक है, कोई बच्चा अगर अपने आप को इंग्लिश में कमजोर समझता है तो उसकी गारंटी मेरी है, आप सिर्फ बोर्ड की तरफ देखिए, आपको जीरो से हीरो की तरफ लेके जाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको ए से स्टार्ट करूंगा और तब जेड तक लेके जाऊंगा। समझ रहे हैं आप ये बिल्कुल ना समझे कि मैं तो इंग्लिश में कमजोर हूं, आज से पहले मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी है। मैं आपको गैलागैल हर चीज, काम होने वाली सभी चीजें बताऊंगा। पहले वर्ड मीनिंग याद कराऊंगा, फिर इंग्लिश से हिंदी अनुवाद कराऊंगा, उसके बाद इनके क्वेश्चन प्रश्न लिखवाऊंगा। जो भी इसके क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।